शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक लड़की जिसका नाम अलका होता है वह अपने कॉलेज से अपने गांव के बस अड्डे पर पहुंच जाती है। लेकिन बस अड्डे पर पहुंचने के बाद अलका देखती है कि वहां पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं होती है। यहां से गांव तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर तक की होती है। इसके बाद अलका पैदल चलना शुरू कर देती है और जैसी अलका पैदल चल रही होती है तो उसी समय गांव के जमींदार की एक बड़ी ही लंबी और बड़ी गाड़ी इसके पास आती है और गांव का जमींदार इस लड़की को कहता है कि मैं गांव की तरफ जा रहा हूं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें गांव में छोड़ दूंगा। और इस तरह से विश्वास करके ये लड़की अलका इसकी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर ये जमींदार अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में एक सुनसान इलाका आ जाता है और इस सुनसान इलाके को देखकर ये जमींदार अपनी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी रोकने के बाद ये जमींदार अपने नौकर सूखा सिंह को कहता है कि इस लड़की को यहीं पर पकड़ लो। और इसके बाद ये जमींदार और इसका नौकर सूखा सिंह दोनों मिलकर इस लड़की के कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जो ये घटना घटती है तो एक हैरत अंगेज घटना बनकर रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में एक पुरसैनी नाम का गांव पड़ता है और इसी पुरसैनी गांव में रहने वाला पृथ्वी सिंह जो कि एक रिटायर्ड फौजी होता है, इसके पास अपनी 4 एकड़ जमीन होती है। उसी 4 एकड़ जमीन में खेती किसानी का काम करता था। पृथ्वी सिंह खेती किसानी का काम करके ही अपने परिवार का गुजारा कर लिया करता था। पृथ्वी सिंह के परिवार में इसकी 2 बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम नेहा होता है और छोटी बेटी का नाम अलका होता है। और एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम भानु सिंह होता है। भानु सिंह जो कि इस समय 9वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता है। भानु सिंह पढ़ाई लिखाई में काफी तेज और होशियार लड़का होता है। भानु सिंह चाहता था कि वह बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक फौजी बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। किस्मत भानु सिंह के हाथों कोई बड़ा हत्याकांड करवाना चाहती थी और आगे चलकर यही भानु सिंह एक खून की बहुत बड़ी होली खेलने वाला था, जिसके बारे में ना तो भानु सिंह जानता था, ना ही भानु सिंह का पिता पृथ्वी सिंह फौजी जानता था। अब पृथ्वी सिंह ने अपनी बड़ी बेटी नेहा की शादी 1 साल पहले ही कर दी थी और इस समय पृथ्वी सिंह अपनी छोटी बेटी अलका के बारे में सोचना शुरू कर देता है। पृथ्वी सिंह हमेशा अपनी बेटी अलका को एक ही बात कहता था कि बेटी हमेशा मेरी पगड़ी की लाज बचाए रखना। बेटी अलका भी कहती थी कि पिताजी मैं कभी भी आपकी पगड़ी पर आंच तक नहीं आने दूंगी। और इस तरह से पिता का जो सीना होता है वो गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। लेकिन अलका नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर उसको 2 भेड़िए मिलने वाले हैं और ये भेड़िए उसके साथ क्या बड़ा कांड करने वाले हैं। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 20 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। पिता फौजी पृथ्वी सिंह अपनी बेटी अलका को कहता है कि बेटी मुझे खेत में जाना है, जल्दी से मुझे खाना खिला दो। और इसके बाद बेटी अलका अपने पिता को खाना खिलाती है और पिता अपनी बेटी अलका से 2-4 बातें करने के बाद अपने खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद फौजी पृथ्वी सिंह देखता है कि उसकी आधा एकड़ जमीन पर गांव के जमींदार पाला सिंह ने कब्जा कर लिया था। अब इसके बाद पृथ्वी सिंह पाला सिंह से मिलता है और पाला सिंह को कहता है कि पाला तुमने मेरी आधी एकड़ जमीन पर कब्जा क्यों किया है। तभी पाला सिंह जमींदार कहता है कि तुमने मुझसे 5 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे। पिछले साल जैसे तुम्हारी बेटी नेहा की शादी होती है तो उस समय तुमने वो 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन तुमने अभी तक वो 5 लाख रुपए नहीं लौटाए थे। बस इसी वजह से मैंने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तभी पृथ्वी सिंह कहता है कि शादी के 6 महीने के बाद ही मैं 5 लाख रुपए लेकर तुम्हारे घर पर आया था और मैंने तुम्हारे हाथों में ही वो 5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन पाला सिंह इस बात से मुकर जाता है। पाला सिंह कहते हैं कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि तुमने मुझे 5 लाख रुपए लौटा दिए थे। अब पृथ्वी सिंह फौजी सीधा साधा भोला भाला इंसान होता है, उसके पास इस बात का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं होता है। इसके बाद पृथ्वी सिंह और पाला सिंह के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पृथ्वी सिंह फौजी पाला सिंह की काफी देर तक पिटाई कर देता है और पिटाई के दौरान पाला सिंह जमींदार की एक हाथ की उंगली भी टूट जाती है। लेकिन गांव के किसान लोग वहां पर बीच बचाव करवा देते हैं, जिसकी वजह से झगड़ा शांत हो जाता है। लेकिन पाला सिंह जमींदार जाते जाते पृथ्वी फौजी को धमकी देता है और कहता है कि तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ मैं आगे भविष्य में चलकर कोई बड़ा कांड करने वाला हूं, जिसकी वजह से तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं रहोगे। और इतनी बड़ी धमकी देने के बाद पाला सिंह जमींदार इस खेत से निकलकर बाहर चला जाता है।
लेकिन फौजी जो पृथ्वी सिंह होता है इस बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन पृथ्वी सिंह फौजी की यही सबसे बड़ी गलती होती है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि वह इस बात को नजरअंदाज कर चुका होता है। दूसरी तरफ पृथ्वी सिंह की छोटी बेटी अलका हर रोज सुबह के करीब 9 बजे के आसपास अपने कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी। शाम के करीब 4 बजे के आसपास वह अपने गांव में अपने घर पर आ जाया करती थी। इस तरीके से अब ये जो जमींदार पाला सिंह होता है इसकी छोटी बेटी अलका पर नजर रखना शुरू कर देता है, लेकिन इस बात के बारे में किसी को भनक तक नहीं होती है। लगभग 25 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 16 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। पृथ्वी सिंह की बेटी अलका देवी अपने पिता पृथ्वी फौजी को कहती है कि पिताजी, पिछले 3 महीनों की कॉलेज फीस मैंने अभी तक जमा नहीं करवाई है और ठीक 15 से 20 दिनों के बाद मेरे एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है। तभी पृथ्वी सिंह हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि बेटी, आज ही मैं तुम्हें कॉलेज फीस देता हूँ। वहां पर पृथ्वी सिंह फौजी का छोटा बेटा भानु भी खड़ा होता है। भानु उसी समय अपने पिता फौजी को कहने लगता है कि पिताजी, आज मेरा भी जन्मदिन है। मैं भी आज अपना जन्मदिन बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाने वाला हूँ। फौजी पृथ्वी सिंह अपने बेटे भानु को कहता है कि बेटा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। रात के करीब 8 बजे के आसपास तेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। इसके बाद फौजी पृथ्वी सिंह अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालता है, अपनी बेटी अलका को कॉलेज फीस देता है और कहता है कि बेटी, ये पैसे संभाल कर ले जाना। इसके बाद करीब 9 बजे के आसपास अलका अपने घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए बाहर निकलती है। गांव के बस अड्डे पर जाती है, ऑटो रिक्शा पकड़ती है, ऑटो रिक्शा के माध्यम से बस स्टैंड तक भी पहुंच जाती है और फिर इसके बाद बस के माध्यम से वह अपने कॉलेज में भी पढ़ाई करने चली जाती है। बेटी अलका दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद जैसी कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो कॉलेज से बाहर निकलती है। तभी अलका को ख्याल आता है कि आज उसके भाई का जन्मदिन है, क्यों ना उसके लिए एक छोटी सी घड़ी खरीद ली जाए। और इस तरह से अब अलका शहर में जाती है और अपने भाई भानु के लिए एक छोटी सी घड़ी भी खरीद लेती है। और फिर इसके बाद अलका एक बस स्टैंड पर आती है। बस स्टैंड पर आने के बाद आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद बस के माध्यम से गांव के बस स्टैंड पर भी आ जाती है। गांव के बस स्टैंड पर आने के बाद लड़की अलका देखती है कि वहां पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं होती है। गांव के बस अड्डे पर लगभग 15 से 20 मिनट तक अलका किसी ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार करती है, लेकिन जब कोई भी ऑटो रिक्शा उसको दिखाई नहीं देती है तो वह सोचने लगती है कि गांव में पैदल ही चलना चाहिए। और वैसे भी इस बस अड्डे से गांव तक की दूरी लगभग 3-3.5 किलोमीटर की होती है। इसके बाद ये लड़की अलका पैदल चलना शुरू कर देती है और जैसे ही थोड़ी सी दूरी तय कर ली जाती है तो उसी समय पाला सिंह जमींदार अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है। पाला सिंह जमींदार के साथ उसका नौकर सूखा सिंह भी होता है और जैसे ही पाला सिंह अपनी गाड़ी चला रहा होता है तो इसके नौकर सूखा सिंह की नजरें अब इस लड़की अलका पर पड़ जाती है और अलका को देखकर सूखा सिंह नौकर अपने मालिक पाला सिंह को कहने लगता है कि मालिक, आज पृथ्वी फौजी की बेटी अलका अपने गांव में पैदल जा रही है। जैसे ये बात पाला सिंह सुनता है तो पाला सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि उसके पिता ने उसके साथ झगड़ा किया था और आज उसका बदला लेना है। तभी पाला सिंह सूखा सिंह को कहता है कि जैसे तैसे करके इस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाना है। अब पाला सिंह उसके पास जाते ही गाड़ी को रोक लेता है। गाड़ी रोकने के बाद पाला सिंह इस लड़की अलका को कहता है कि अलका, मैं भी गांव में जा रहा हूं, तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और फिर मैं तुम्हें गांव में छोड़ दूंगा। लेकिन अलका अपने पिता और पाला सिंह के झगड़े को अच्छे तरीके से जानती थी। तभी अलका कहने लगती है कि मैं ऐसे ही गांव में पैदल चली जाऊंगी। लेकिन उसी समय पाला सिंह जमींदार इस लड़की अलका को कहता है कि बेटा, मेरी दुश्मनी तुम्हारे बाप से है, तुमसे नहीं है, और वैसे भी बेटियां सबकी बराबर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बेटी नहीं है तो मैं गांव में बेटियों की इज्जत ही नहीं करता हूं। और इस तरीके से पाला सिंह जमींदार इस लड़की अलका का दिल जीत लेता है और इसके बाद ये लड़की खुद ब खुद इसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फिर पाला सिंह जमींदार अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी दूरी तय कर लेती है तो एक सुनसान इलाका आ जाता है और सुनसान इलाके को देखकर पाला सिंह जमींदार अब सूखा नौकर की तरफ इशारा कर देता है। सूखा सिंह नौकर उसी समय इस लड़की अलका के मुंह पर हाथ रख लेता है
और हाथ रखने के बाद इस लड़की का गला भी दबाने की कोशिश करने लगता है। लड़की अलका चिल्लाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन उसी समय जो सूखा सिंह नौकर होता है इस लड़की के मुंह में कपड़ा ठूस देता है। और फिर पाला सिंह जमींदार अपने नौकर सूखा सिंह को कहता है कि सूखा सिंह, ये एक सुनसान इलाका है, इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, क्यों ना इसी समय का फायदा उठा लिया जाए। इसके बाद पाला सिंह उसी समय अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और लड़की अलका की कनपट्टी पर रख लेता है। और फिर इसके बाद लड़की अलका को धमकी देता है कि अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं पर जान से मार दूंगा। और इस तरह से लड़की वहां पर खामोश हो जाती है। इसके बाद पाला सिंह अपनी गाड़ी रोक कर नीचे उतरता है और पीछे की खिड़की खोलने के बाद इस कार के अंदर आ जाता है और फिर कार की खिड़की बंद कर ली जाती है। इसके बाद ये पाला सिंह जमींदार इस लड़की अलका का फायदा उठाना शुरू कर देता है। वह इस लड़की अलका के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद ये पाला सिंह जमींदार इस लड़की के साथ तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। यहाँ तक कि पाला सिंह जमींदार ने इस लड़की काजल के सारे कपड़े तक फाड़ दिए थे। और इसके बाद पाला सिंह जमींदार यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वह अपने नौकर सूखा सिंह को कहता है कि सूखा सिंह, तुम भी इस समय का फायदा उठा सकते हो। इसके बाद सूखा सिंह नौकर भी इस लड़की के साथ वही गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। सूखा सिंह भी इस लड़की अलका के साथ इस गलत और गंदे काम को काफी देर तक करता है। और जैसे ही सूखा सिंह की भी इच्छा पूरी हो जाती है तो पाला सिंह इस लड़की को धमकी देता है। इस लड़की अलका को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। लड़की वहां पर चुपचाप बैठी रहती है। और इसके बाद पाला सिंह जमींदार अपने नौकर सूखा सिंह को कहते हैं कि इस लड़की को यहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। इस तरह से कार की खिड़की खोल दी जाती है और फिर इस लड़की अलका को सड़क पर ही फेंक दिया जाता है। और फिर इसके बाद ये लड़की छिपते छिपाते हुए थोड़ा खेत के अंदर चली जाती है, क्योंकि इसके सारे कपड़े फट चुके होते हैं। अब लड़की के पास अपना पर्स भी होता है, पर्स में फोन भी होता है। अलका उसी समय उस पर्स से अपना फोन निकालती है और अपनी सहेली निधि के पास फोन कॉल करती है। सहेली निधि को कहती है कि निधि, मेरा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, मैं गांव के आसपास हूँ। और इस तरह से अब ये लड़की अलका निधि को अपना एड्रेस देती है और निधि को कहती है कि तू अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर मेरे पास आ जा। इसके बाद इसकी सहेली निधि अपने घर से एक जोड़ी कपड़े लेती है, जैसे तैसे करके अपनी सहेली अलका के पास पहुंच जाती है। जैसे निधि अलका के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब होती है। निधि अपनी सहेली अलका को देखते ही अंदाजा लगा लेती है कि इसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। इसके बाद निधि अलका को पूछने लगती है कि अलका, तेरे साथ क्या हुआ है। अलका रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपनी सहेली निधि को सुनाना शुरू कर देती है। अलका निधि को कहती है कि गांव के जमींदार पाला सिंह ने अपने नौकर सूखा सिंह के साथ मिलकर मेरे साथ गलत और गंदा काम किया है। निधि जैसी अपनी सहेली की पूरी कहानी को सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। निधि इस बात के बारे में अच्छे तरीके से जानती थी कि पाला सिंह जमींदार का झगड़ा पृथ्वी सिंह के साथ कुछ दिनों पहले हुआ था और जिसकी वजह से पाला सिंह जमींदार ने उसकी बेटी के साथ ये गलत और गंदा काम किया है। इसके बाद अलका अपनी सहेली निधि को कहती है कि इस बात के बारे में किसी को भी भनक तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लड़की अपने कपड़े चेंज करती है और कपड़े चेंज करने के बाद इस लड़की निधि के साथ अपने घर पर वापस पहुंच जाती है। और जैसे ही लड़की घर पर पहुंचती है तो इसके बाद निधि खामोश नहीं रहती है। निधि उसी समय अलका देवी के पिता फौजी पृथ्वी सिंह से मिलती है और पृथ्वी सिंह को अलका की पूरी कहानी सुनाती है। निधि पृथ्वी फौजी को बताती है कि तेरी बेटी के साथ पाला सिंह जमींदार ने गंदा और गलत काम किया है। पास में ही पृथ्वी सिंह फौजी का बेटा भानु सिंह भी खड़ा होता है। भानु सिंह भी ये सारी बातें ध्यान लगाकर सुन रहा होता है और इस बात का गहरा असर भानु सिंह के दिलो दिमाग पर पड़ जाता है। पृथ्वी सिंह फौजी जैसे ही इस लड़की निधि की पूरी कहानी को सुनता है तो पृथ्वी सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पृथ्वी सिंह सोचने लगता है कि पाला जमींदार ने यह ठीक नहीं किया है। पृथ्वी फौजी उसी समय अपनी बेटी से भी इस बात के बारे में पूछता है। इसकी बेटी अलका रोते रोते अपनी पूरी कहानी फिर से अपने पिता पृथ्वी सिंह को बताती है। पृथ्वी फौजी को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि पृथ्वी सिंह फौजी उसी समय घर में रखी हुई गंडासी उठा लेता है और अपने घर से अकेला चल पड़ता है। लेकिन इसके पीछे पीछे इसका बेटा भानु सिंह भी चल पड़ता है
और फिर दोनों ही पाला सिंह जमींदार के घर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद पृथ्वी सिंह फौजी पाला जमींदार के घर पर उसकी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा पति कहां पर गया है, लेकिन घर से पता चलता है कि वो अपने घर पर ही नहीं आया है। इस तरह से पृथ्वी फौजी और उसका बेटा भानु सिंह काफी देर तक वहीं पर बैठे रहते हैं। जैसे आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो उसी समय भानु सिंह अपने पिता पृथ्वी फौजी को कहता है कि पिताजी वो घर पर नहीं आने वाला है, चलो खेतों की तरफ देखते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने खेतों में ही बैठा हो। इसके बाद पृथ्वी सिंह फौजी अपने बेटे भानु सिंह को लेकर अपने घर पर आता है और पिता और बेटे दोनों मोटरसाइकिल के माध्यम से अब खेत की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में बेटा भानु अपने पिता फौजी पृथ्वी सिंह को कहता है कि पिताजी चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं। लेकिन फौजी पृथ्वी सिंह कहता है कि पुलिस थाने में जाने का कोई भी फायदा नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो पैसे देकर छूट सकता है। और इस तरह से पिता पृथ्वी सिंह अपने बेटे भानु को लेकर खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद पृथ्वी सिंह फौजी देखता है कि वहां पर पाला सिंह जमींदार और सुखा सिंह ये दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं। पृथ्वी सिंह फौजी जाते ही सबसे पहले पाला सिंह जमींदार के सिर में 2 बार गंडासी मार देता है, जिसकी वजह से पाला सिंह जमींदार नीचे गिर जाता है। लेकिन सुखा सिंह नौकर उसी समय गाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर पिस्तौल रखी होती है। पृथ्वी सिंह फौजी उसी समय इस नौकर सुखा सिंह के पीछे दौड़कर इसके सिर में भी 2-3 गंडासियां मार देता है। लेकिन जो पृथ्वी सिंह का बेटा भानु सिंह होता है उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और पत्थर उठाने के बाद वह पाला सिंह जमींदार के सिर में तब तक पत्थर मारता है जब तक पाला सिंह जमींदार अपना दम नहीं तोड़ देता है। और जैसे ही पाला सिंह की मौत हो जाती है तो भानु अपने पिता पृथ्वी सिंह को कहता है कि इस नौकर को यहीं पर पकड़ लो। और इसके बाद पृथ्वी सिंह उस नौकर सुखा सिंह को नीचे गिरा चुका होता है। इस तरह से अब पृथ्वी सिंह फौजी और उसका बेटा भानु सिंह इस सूखा नौकर की गर्दन पर कई बार गंडासियां मार देते हैं। सूखा सिंह नौकर भी घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ देता है, लेकिन जो पृथ्वी सिंह फौजी का बेटा भानु सिंह होता है वह कोई नुकीली चीज लेकर उसकी आंख तक निकाल लेता है। और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पृथ्वी सिंह फौजी और भानु सिंह दोनों गांव में आ जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव में सभी लोग कहने लगते हैं कि पृथ्वी सिंह फौजी और उसके बेटे भानु सिंह ने पाला सिंह जमींदार का कत्ल कर दिया है, उसके नौकर सुखा सिंह का भी कत्ल कर दिया है। इसके बाद गांव का ही कोई व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और करीब 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस इसके बाद पाला सिंह जमींदार और सुखा सिंह नौकर का शव अपने कब्जे में लेती है। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद पुलिस पृथ्वी सिंह फौजी और भानु सिंह की तलाश करना शुरू कर देती है। करीब 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद गांव के अंदर से ही पुलिस भानु सिंह और उसके पिता फौजी प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद पुलिस दरोगा सूरज सिंह जब पृथ्वी सिंह से पूछता है कि तुमने इतना बड़ा हत्याकांड क्यों किया है, तभी पृथ्वी सिंह कहता है कि साहब अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा गलत काम होता तो तुम क्या करते। सूरज सिंह पुलिस दरोगा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी सिंह और उसके बेटे भानु ने बहुत बड़ा हत्याकांड किया था, जिसकी वजह से पुलिस अब इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार भानु सिंह और उसके पिता पृथ्वी सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भानु सिंह और उसके पिता पृथ्वी फौजी सिंह ने अलका के लिए जो कुछ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।